तो अभी 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ऐसा महत्वपूर्ण योग आ रहा है जिसे करने से जो फल 100 करोड़ तीर्थ यात्रा करने में पुण्य प्राप्त होता है, तो वो फल सिर्फ एक दिन में इसका अनुसरण करने मात्र से प्राप्त होगा। तो आइए समझ लेते हैं 100 करोड़ तीर्थ यात्राओं का पुण्य कैसे प्राप्त होगा। तो पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर संतों ने कुछ कह दिया है तो उनकी बात में भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यदि शास्त्रों में उसका वर्णन है तो भी उनकी भी बात में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। संत ने कह दिया यानी कि ईश्वर ने स्वीकार लिया। तो इसी प्रकार पद्म पुराण में वर्णन है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में जा रहे थे, तो वहां पर देखा कि जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बहुत बेचैन है, बहुत दुखी है। संत हृदय नवनीत बखाना, अर्थात संत का हृदय बड़ा दयावान होता है, करुणावान होता है। संत लोग दयालु होते हैं। तो एक बार नारद जी शिव जी से कहने लगे, प्रभु जीवों के उद्धार के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनका उद्धार हो सके। तब भगवान शिव जी ने त्रिस्पर्शा व्रत का निर्माण किया, जो भगवान माधव ने गंगा जी के पापों को मिटाने के लिए पूछने पर बताया था। वही शिव जी ने ऐसे व्रत का वर्णन किया है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि त्रिस्पर्शा व्रत किसे कहते हो। तो त्रिस्पर्शा योग उसे कहते हैं, त्रिस्पर्शा संयोग उसे कहते हैं जब एक ही दिन में 3 तिथियों का संयोग हो, उसी त्रिस्पर्शा संयोग कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग है। तो इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन त्रिस्पर्शा पापांकुशा पाशांकुशा एकादशी का संयोग हो रहा है, जिसे करने से इस व्रत की इतनी महिमा है कि इसे करने से बड़े बड़े पापों का शमन हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी निवारण हो जाता है। ये व्रत की इतनी महिमा है कि इसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे दुर्लभ महायोग के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उन्हें भी सहज में नहीं मिलता है। तो हम सभी को गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सहज में मिल रहा है, तो इसे जरूर करना चाहिए समय निकाल कर। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एकादशी कब से लग रही है और कब तक रहेगी। तो 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:08 से एकादशी लग जाएगी, जबकि 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी लग जाएगी और देर रात में 3:42 यानी कि रात को 12 बजे के बाद दिनांक बदल जाता है। इसलिए 15 अक्टूबर को 3:42 तक द्वादशी है। तत्पश्चात रात के अंतिम पहर। यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि सूर्योदय के बाद ही दिन की शुरुआत होती है, इसलिए 3:42 यानी कि रात के अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसलिए 14 अक्टूबर सोमवार के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का संयोग है। तो इस प्रकार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन त्रिस्पर्शा पापांकुशा पाशांकुशा एकादशी का व्रत करना है। त्रिस्पर्शा व्रत का इतना महत्व है कि मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो सहज में ही मिल जाएंगे, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए तो भगवान शिव जी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए इस व्रत का निर्माण किया है, उसका वर्णन किया है, जिसे करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी, मनुष्य का उद्धार होगा। तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। यदि समय नहीं है तो
एक छोटा सा मंत्र है जिसे करने से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का पुण्य मिल जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। और विष्णु जी का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की भी 1-2 माला करने जब बहुत लाभ होगा। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलेगी। और घर में झगड़े होते होंगे तो घर के झगड़े भी शांत होंगे। घर का वातावरण सुख शांति में परिवर्तित हो जाएगा। सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और एकादशी के दिन पीपल में जल चढ़ाएं। पीपल और तुलसी में घी का दीपक प्रज्वलित करें संध्या के समय। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी सदैव प्रसन्न रहती हैं। तो तिस्प्रशा व्रत को वैष्णवी तिथि भी कहते हैं। एकादशी व्रत की ऐसी महिमा है कि यदि हम किसी के निमित्त ये व्रत करते हैं और इस व्रत का पुण्य उसे अर्पित कर देते हैं तो उसका भी सामने वाले का उद्धार होगा। तो घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग है, बीमार है, बहुत दिन से बीमार रहते हैं, व्रत करने में सक्षम नहीं है, तो ये उपवास करके इसका पुण्य उन्हें आप अर्पित कर सकते हो। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवत भजन में लगाना चाहिए। जब ध्यान करना चाहिए, माला से जप करना चाहिए। मानसिक जप भी कर सकते हैं, माला से भी जप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मानसिक जप करेंगे तो नींद भी आ सकती है, ध्यान देने की बात है। मन शांत हो जाता है ना भगवान का चिंतन करने से, तो इसलिए नींद भी आने की संभावना रहती है पूरी। इसलिए माला से जप करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मन लगेगा भगवान में, पूरा नहीं लगेगा तो थोड़ा तो लगेगा। तो एकादशी के दिन रात में जागरण करने का महत्व होता है और भगवान का भजन कीर्तन करने का। तो पूरी रात नहीं जग सके तो कम से कम 12 बजे तक तो जग कर जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, भगवान का सुमिरन करें, चिंतन करें, जिससे घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा और मन भी शांत हो जाएगा। हृदय में ईश्वर का आनंद आएगा। तो तिस्प्रशा व्रत का इतना महत्व है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का इतना महत्व है कि जिसने भी तिस्प्रशा व्रत कर लिया उसके यहाँ तो उसके पिता के कुल, उसके माता के कुल, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के कुल के लोगों को भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन तिस्प्रशा पापांकुशा पाशांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यही महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना था। जय श्री कृष्ण।